ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बजट सत्र से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आई है। ताजा अपडेट सामने आई है। 2 मार्च को पेश हो सकता है हरियाणा का बजट। हरियाणा बजट सत्र का संभावित कार्यक्रम जारी किया गया है। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। 20 फरवरी से 18 मार्च तक सत्र चलेगा और बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर के लगातार बैठकें भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। अलग अलग वर्गों से विचार विमर्श किया गया, सुझाव लिए गए। उन सुझावों के आधार पर बजट पेश किए जाने का दावा मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं और अब संभावित कार्यक्रम जो है वो बजट सत्र का वो भी सामने आ गया है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 2 मार्च को पेश किया जा सकता है बजट। हालांकि आखिरी फैसला बीएसी की बैठक में होगा। यह अभी संभावित कार्यक्रम है, इस पर मोहर लगना अभी बाकी है। बीएसी की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी बैठेंगे और स्पीकर उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उस बैठक में आखिरी मोहर लगेगी, फाइनल मोहर लगेगी इस कार्यक्रम को लेकर के। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट, संभावित कार्यक्रम जारी किया गया है, क्या कुछ खास इस बार के बजट सत्र में रहने वाला है और क्या कुछ तारीख निर्धारित की गई है? बिल्कुल, देखिए संभावित जो है कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि परफॉर्म आ गया है और क्योंकि जिस प्रकार से किस प्रकार के कार्यक्रम बजट के रहने वाले हैं वो तमाम कार्यक्रम जो है संभावित कार्यक्रम आ गए हैं। हालांकि बीएसी की बैठक होगी 19 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसके अंदर ही जो कह सकते हैं कि फाइनल मोहर लगेगी और तभी पता चलेगा कि जो बजट है कब से और कब तक जो चलने वाला है। लेकिन 20 फरवरी से 18 मार्च तक का जो संभावित कार्यक्रम है वो सामने अभी आ गया है, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि 20 फरवरी से और 18 मार्च तक जो है चलने की संभावना है बजट सेशन। तो ऐसे में संभावित कार्यक्रम के अंदर जो 20 फरवरी को सुबह 11 बजे जो है बजट सेशन की शुरुआत होगी और राज्यपाल के अभिभाषण से जो शुरुआत होगी बजट सेशन की। और आपको बता दें कि इसके बाद जो है शोक प्रस्ताव और पत्रों को सदन के पटल पर जो है रखा जाएगा और 23 से 26 फरवरी तक जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और बीच के अंदर जो है छुट्टियां रहने वाली हैं और 27 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा और धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगा। साथ ही वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुमान यानी तीसरी किस्त पर जो है चर्चा जो है पारित किया जाएगा और 2 मार्च 2026 को वर्ष 2026-27 का जो है बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री इस बजट को जो है पेश करेंगे और 10 से 13 मार्च तक बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा जो है निर्धारित की गई है और 17 मार्च को विनियोग विधेयक और अन्य विधायी कार्य होंगे, जबकि 18 मार्च को अन्य विधायी कार्य और शेष कार्य निपटाए जाएंगे। बीच में निर्धारित जो दिनांक पर अवकाश और विभागीय स्थायी समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। सरकार के सभी विभागों और अधिकारियों को आवश्यक तैयारी के जो निर्देश आज जो है जारी कर दिए गए हैं। हालांकि हितेंद्र, ये जो संभावित कार्यक्रम आया है, लेकिन बीएसी की जब बैठक होगी 19 तारीख को उस बैठक के अंदर जो है अंतिम मोहर लगाई जाएगी और कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है पता चलेगा कि आखिर सेशन कब तक जो है चलने वाला है। और बीएसी की बैठक के अंदर जो है तमाम कह सकते हैं कि बीएसी की बैठक के जो भी सदस्य हैं बीएसी कमेटी के, वो उस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। चाहे बात की जाए स्पीकर हरविंदर कल्याण उसके चेयरपर्सन रहेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसके अंदर मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसके अंदर मौजूद रहेंगे और कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा मौजूद रहेंगे और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल मौजूद रहेंगे। यानी कि बीएसी की कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो उसके अंदर मौजूद रहेंगे और फाइनल मोहर जो कह सकते हैं कि बजट सेशन को लेकर 20 तारीख को जो है लगाई जाएगी। 20 तारीख से जो है बजट सेशन की शुरुआत होगी। जी हितेंद्र, क्या कुछ माना जा रहा है प्रदीप, क्योंकि इस टेंटेटिव कार्यक्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 तारीख को बजट पेश होगा। अभी तक चर्चाएं ये भी थी कि 27 तारीख को बजट पेश किया जा सकता है, 27 फरवरी को। अब ये जो टेंटेटिव प्रोग्राम जारी किया गया उसमें 2 मार्च की तारीख है, तो क्या माना जाए, क्या माना जा रहा है, क्या इस तारीख में और बदलाव अभी संभव है? बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि बजट सेशन की शुरुआत जिस प्रकार से पहले से ही जो
सामने आ रही थी कि 20 फरवरी से जो शुरू होगा और 18 मार्च तक ये जो चलने वाला, लेकिन संभावित जो कार्यक्रम आया है उसके अंदर लगभग जो ये कार्यक्रम है ये तय ही माने जाएं, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम जो है तैयार किए गए हैं, संभावित हैं हालांकि, लेकिन इनके ऊपर भी मोहर लगाई जा सकती है 2 मार्च, क्योंकि ठीक होली से पहले जो है बजट पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री के कह सकते हैं कि इस बजट को जो है पेश करेंगे, और लेकिन बीएसी की बैठक में जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल जो कह सकते हैं कि डेट जो है क्लियर हो जाएगी कि कब से और कब तक जो है सेशन चलना है, लेकिन कह सकते हैं कि बिल्कुल 2 मार्च को ही जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट जो है पेश करेंगे। जी, यानी होली से ठीक पहले अब मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ सकते हैं बजट के माध्यम से 2 तारीख को। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कहते हुए नजर भी आए हैं, और जिस प्रकार से प्री बजट बैठकों का दौर भी रहा है, सभी वर्गों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठकें की हैं, वहां पर जो है सुझाव लिए गए हैं अलग अलग वर्गों से, चाहे किसान हो, व्यापारी हो या फिर दुकानदार हो, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सुझाव लिए गए हैं, एआई के माध्यम से भी सुझाव आए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर बार यही जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि ये बजट जो होगा ये जनता का बजट रहने वाला है और सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा जाएगा, यानी कि सभी को कह सकते हैं कि सौगातें देने की तैयारी में नायब सरकार जो है अभी नजर आ रही है। और जिस प्रकार से होली से ठीक पहले दिन बजट पेश किया जाएगा, तो बिल्कुल यही माना जा रहा है कि बजट जो है जनता के लिए कह सकते हैं कि अच्छी सौगात वाला ये बजट इसको माना जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि ये आमजन का बजट है, ये सरकार का बजट नहीं है, ये आमजन का बजट है। तो ऐसे में तमाम कह सकते हैं कि कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा, यानी कि बड़ी सौगातें इसके अंदर जो है मिल सकती हैं प्रदेशवासियों को, जिस प्रकार से, क्योंकि होली का पर्व जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है और उससे पहले ठीक बजट पेश करना कह सकते हैं कि बड़ी सौगातें जो है मिल सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। जिस प्रकार से ये टेंटेटिव प्रोग्राम आया है, तो माना जा रहा है कि 2 मार्च को जो है बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को मिल सकती है और सभी जो वर्गों का ध्यान इसके अंदर रखा जाएगा और सभी के सुझाव लिए गए थे, चाहे वो मीटिंग करके लिए हों या फिर एआई के माध्यम से आए हों, सुझाव सभी के जो है उनके ऊपर भी जो डिस्कशन जो हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार इस बात को दोहराते हुए भी नजर आते हैं कि सभी वर्गों का ख्याल रखने के लिए ही इन बैठकों का दौर जो जारी रहा है और तमाम लोगों से कह सकते हैं कि सुझाव लिए गए हैं और वो सुझाव कह सकते हैं कि इस बजट के अंदर देखने को भी मिल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। जी हितेंद्र। बिल्कुल प्रदीप, आमतौर पर एक शिकायत रहती है विपक्षी सदस्यों की कि सत्र की जो अवधि है वो कम रखी गई है, छोटी रखी गई है, लेकिन बजट सत्र है और बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है। उसी महत्व को देखते हुए लंबा बजट सेशन जो है वो रहने वाला है, 20 तारीख से लेकर के 18 मार्च तक सत्र की बैठकें चलेंगी। लेकिन अहम तारीखें कौन कौन सी हैं जिस पर जो आम लोग हैं, जो प्रदेश के नागरिक हैं, उनको उनके लिए जो खास दिन रहने वाले हैं? देखिए बजट जो है जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया काफी लंबा रहने वाला, क्योंकि 20 फरवरी से और 18 मार्च तक अभी जो संभावित कार्यक्रम आया उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल लंबा बजट ये रहने वाला है। हालांकि विपक्ष लगातार जो है हर बार ही सेशन के अंदर इस बात को उठाने का प्रयास करता है कि समय नहीं दिया जाता बोलने का, समय दीजिए। शिफ्ट जो होती है कि एक दिन में 2-2 सीटिंग होती हैं, तो उसमें भी उनका कहना है कि इसको लंबा कर लीजिए, सीटिंग एक रखिए ताकि अपनी बात भी रखी जा सके और सबको सही समय मिल सके। अब की बार भी बीएससी की बैठक में देखने वाली बात रहेगी कि विपक्ष की तरफ से किस प्रकार की जो है समय को लेकर जो है कह सकते हैं कि मांग की जाएगी और किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या क्या डिमांड रखी जाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। समय को लेकर कितना वो संतुष्ट नजर आते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि विपक्ष समय को लेकर हर बार ही जो है आरोप लगाता है, लेकिन इस बार शायद कह सकते हैं कि समय बहुत ज्यादा है और ऐसे में विपक्ष संतुष्ट नजर आना चाहिए, क्योंकि 20 फरवरी से और 18 मार्च काफी लंबा समय हो जाता है और ऐसे में देखा जाए तो 2 तारीख जो है अभी तक टेंटेटिव कार्यक्रम के अनुसार 2 मार्च जो है वो उसको बिल्कुल अहम माना जा रहा है, क्योंकि उस दिन ही जो कह सकते हैं कि बजट जो है पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री
के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कह सकते हैं कि इस बजट को पेश करेंगे। और ठीक जिस प्रकार से होली का एक रंगों का त्यौहार है, तो कह सकते हैं कि इस पर बड़ी सौगात जो है प्रदेशवासियों को मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि काफी उम्मीदें प्रदेशवासियों को भी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से काफी दिन से चर्चा भी चली हुई है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद प्री बजट बैठकें लेकर आए हैं, उनसे सुझाव लिए गए हैं। तो लोगों को उम्मीद भी है कि जो हमने सुझाव दिए हैं, क्या उन सुझावों को सिर्फ दिखावे के लिए रखा है या फिर कह सकते हैं कि उनको अप्लाई भी किया गया है। ये चीजें भी देखने वाली रहेंगी, क्योंकि लगातार जिन जिन वर्गों से मिले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तमाम वर्गों ने अपनी डिमांड बताई है, तमाम वर्गों ने अपने अपने जो कह सकते हैं कि अपनी अपनी मांगे रखी हैं। चाहे किसान हो, किसानों ने फसलों के भाव को लेकर हो या फिर फसलों को लेकर हो, तो उसको लेकर उन्होंने अपनी डिमांडें रखी हैं। किस प्रकार से उनका बजट जो होना चाहिए, चाहे दवाइयों की बात हो, जो अलग अलग तरीके के सुझाव जो है सामने आए हैं, वहीं उसी प्रकार व्यापारियों के, उसी प्रकार गांव के सरपंचों के, पार्षदों के या फिर स्टूडेंट्स के भी जो है सुझाव इसमें आए हैं। क्योंकि एक पोर्टल भी जो है खोला गया था जिसके ऊपर सुझाव दे सकते थे, NEEV, जो स्टूडेंट्स के लिए और जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं खास तौर पर उनके लिए, कि शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या कुछ सुझाव आ सकते हैं। तो उसके ऊपर भी जो है काफी चर्चा हुई है और वहां पर भी जो सुझाव आए हैं। लेकिन प्री बजट बैठकों का कितना असर दिखाई देगा, ये भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी इस बजट सेशन में। अगर ये प्री बजट बैठकें हुई हैं तो इनसे सुझाव काफी सारे आए हैं, उन सुझावों को कितना अप्लाई किया जाएगा, कितना उनको संतुष्ट किया जाएगा, ये भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि वक्त ही बताएगा, कि 2 मार्च को ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर आता है और कितना ये कह सकते हैं कितनी सौगातें इस बजट से जो है मिल सकती हैं। जी तेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तो बजट सत्र का जो संभावित कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है, विधानसभा की तरफ से कार्यक्रम जारी किया गया है। BAC की बैठक में हालांकि फाइनल मोहर लगना भी बाकी है।